एक ऐसी जगह जहाँ हर कदम पे खुशबू है, रंग है, शांति है, पर यहाँ आना इतना आसान नहीं। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में दूर बसा एक वैली। वेलकम टू दी वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये सफ़र की शुरुआत होती है हल्द्वानी से और निकल पड़ते हैं कर्णप्रयाग के लिए। अब सफ़र था लंबा तो हम निकलते हैं सुबह सुबह हल्द्वानी बस स्टॉप। सुबह के बज रहे हैं 5, हम लोग उठे हैं 3 बजे। नींद की तो हो चुकी है और अब करना है बहुत बड़ी जर्नी। तो क्या करें, बस यहाँ खड़ी है तो क्या करें। 3 बजे उठ के 4 बजे उठ आने का प्लान था, जो कि हम लोग नहीं कर पाए। फिर भी 5 बजे तक आ गए, बस अब तक छोड़ी। अब बस में बैठते ही पता चलता है आगे रास्ते में ब्रिज टूटा है, तो हम जाने वाले थे दूसरे रास्ते से। और दूसरा रास्ता कुछ ऐसा होगा सोचा नहीं था। अब कर्णप्रयाग तो हमें 4 बजे ही पहुंच जाना था, पर रास्तों की वजह से हम पहुंचते हैं 9 बजे। तो 14 घंटा ट्रैवल करने के बाद अब हम लोग उतरे हैं कर्णप्रयाग में। अब बल्कि हम लोगों को आज जोशीमठ भी जाना था, लेकिन वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी आ गए हैं। और इतना टायर्ड यार, इतना टायर्ड कि हाथ पैर तो चला जा चुका है। माई एस इज लॉस्ट इन दी बस। अब रूम जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे, फिर कल सुबह फिर निकलते हैं। अब थकान होती है बहुत, तो हम सो जाते हैं जल्दी, क्योंकि अगली सुबह हमें निकलना था जोशीमठ के लिए। सुबह के बजे हैं 6 और हम उठने वाले थे 4:30 बजे। फिर से अलार्म मिस हो गया, हम लेट उठे हैं। अब कितने बजे पहुंचेंगे हम लोग को भी नहीं पता है। 10 किलोमीटर का ट्रैक भी करना है आज। देखते हैं अब कितने बजे निकलते हैं। जाने के पहले आपको इस दिखाता हूँ। ये है व्यू हमारे रूम्स। अब जोशीमठ के लिए निकलते ही कुछ ऐसा होता है। आज हम जाने वाले थे जोशीमठ डायरेक्ट, बट कर्णप्रयाग से जोशीमठ कोई टैक्सी नहीं है, बस भी नहीं है। बस नहीं है। 2 बजे आएगी, अभी पता भी नहीं है कि सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब हम जा रहे हैं चमोली, फिर चमोली से उल्टा रास्ता। कहाँ जा रहे हैं? तो चमोली जाना पड़ेगा, फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा जोशीमठ, वहाँ से उल्टा रास्ता। अब देखते हैं कितने बजे आज पहुँचते, कोई ठिकाना नहीं है। तो निकल पड़ते हैं चमोली के लिए। अब जाते जाते पता ये चलता है कि हमारी आयुषी दी सुबह सीढ़ी से गिर चुकी हैं और उनके पैर में आ चुकी है मोच। अब ये बात हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले थे हमारा 10 किलोमीटर का ट्रैक। अब टाइम था कम, इसलिए चमोली पहुंचते ही बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल पड़ते हैं जोशीमठ के लिए। और देखते ही देखते हम आ जाते हैं जोशीमठ। तो
जोशीमठ कैसा लग रहा है? गर्मी लग रही है। गर्मी तो बहुत है सही में, जिस हिसाब से सोचा था ठंडा ठंडा कपड़ा, नाक बंद हो रही है, बहुत खास है। हमारा तो हालत ही खराब हो रहा है, टंगड़ी टूट गई सुबह। Look at my leg. Sorry, ankle. तो अब हम जाएंगे गोविंद घाट, चलो। फिर वहां से स्टार्ट होगी हम लोग की ट्रेकिंग। अब जोशीमठ में जब तक टैक्सी भरती नहीं तब तक वो जाने नहीं वाले थे। अरे अभी खाने वाले हैं इसलिए ऑर्डर करिए। फिर उसके बाद आईसी तो हॉस्पिटलाइज्ड होने वाली थोड़ी देर में। अभी नाक बंद हो रही है और अभी पैर तो टूट ही चुका है। नाक बंद नहीं हो रही है, नाक थोड़ी सूख रही है। हट पाक पानी डाल देगा, लगा दो। तो हम हवाओं का मजा लेते हुए खाते हैं थोड़ी पहाड़ों वाली मैगी और निकल पड़ते हैं गोविंद घाट के लिए। तो हम लोग आ गए हैं गोविंद घाट। अब बस एक लास्ट गांव बचा है पुलना, फिर वहां से 10 किलोमीटर का ट्रैक है। पता नहीं कितने बजे तक पहुंचेंगे आज, ट्रैक हो भी पाएगा कि नहीं, जंगली में ना खो जाए कहीं। पर यार भाई गोविंद घाट के नज़ारे तो बहुत तगड़े हैं। अब गोविंद घाट में मोस्टली पंजाबी थे क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक बहुत ही फेमस ट्रैक हेमकुंड साहिब का। लग नहीं रहा कर पाओगे यार, साइड देख के आगे देख। अब गोविंद घाट से 4 किलोमीटर ऊपर ही पड़ता है पुलना गांव, जिसके लिए हमें थोड़ा चल के जाना था टैक्सी तक। पर वो थोड़ी चढ़ाई ने ही हमें ट्रैक की एक झलक दे दी थी। ट्रैक स्टार्ट भी नहीं हुआ, ट्रैक स्टार्ट भी नहीं हुआ, बस गोविंद घाट से पुलना के लिए टैक्सी लेने के लिए इतनी मेहनत। इतनी खड़ी चढ़ाई मैंने आज तक नहीं देखी। अब बिन डंडे के ये ट्रैक करना पॉसिबल नहीं था, तो वापस जाते जाते कुछ पंजाबी भाइयों ने अपने डंडे हमें दे दिए। पहुंचे पहुंच गए टैक्सी के पास। अब टैक्सी में तो हम बैठ जाते हैं पुलना जाने के लिए, पर मौसम बदलने लगता है, आंधी आने लगती है और ये देख के हमें लग नहीं रहा था कि आज हम अपना ट्रैक शुरू कर पाएंगे। अब टैक्सी भरते ही हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं पुलना। तो हम लोग पुलना आ गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अभी नदी के पास नहाने। और पुलना आके वेदर इतना ख़राब हो गया था कि हम लोग ने फिर अपना ट्रैक कैंसिल कर दिया। अब ट्रैक हम लोग करेंगे कल सुबह सुबह। पहले तो हम लोग ट्रैक करने के लिए थोड़ा कोशिश किए, आगे तक गए, पर लेकिन हमारी कोशिश नाकाम रही। हमारी कोशिशों में पानी फिर गया। और अब हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और जा रहे हैं थोड़ा खा पी के नदी के पास। संभाल के कूद रिकॉर्ड कर रहे हम लोग आए क्या वैसे?
हमको लगा पानी होगा, पानी पानी तो पानी बहुत दूर है। बहुत ज्यादा ही दूर। हाँ हमको भी लगा था पास में होगा पानी। ये सब क्रॉस करके उधर ऊपर से छोटा दिखता है देखने में। अगली बार मैं पहाड़ वाले एरिया में कहीं बसा ना होगा, मैं तो मना करता हूँ, मैं जाने बैठूंगा, मैं नहीं आऊंगा। गोवा चलोगे? बस बसा ना होता है, बस से आना होता है। चलो नहीं, गिर जाएगा। ये गरम चाय फॉर्म में आ रहा है दौड़ के। अब हम पियेंगे गरम गरम चाय। मुंह जल जाएगा, अभी नहीं पीता। नहीं इतना गरम नहीं होगा। ये मिल गया। कैसा है? कैसा है रिव्यू दो, देख के पता चल रहा मुझे। ठीक है, देख के पता लगी इसमें पानी कम लगा तो ज्यादा। देवदार और पाइन जंगल से घिरा हुआ ये गांव, पास में बहती हुई अलकनंदा नदी की आवाज इस गांव की खूबसूरती को एक अलग ही लेवल पे ले आती है। पर ये गांव जितना खूबसूरत था, यहाँ के लोग उससे ज्यादा खूबसूरत, मेहनती, शांत और प्यारे। आओ इधर। क्या नाम है? नाम बता। क्या सुनाई नहीं दे रहा? आप चुप कौन? ओ, ऐसे होता है जैसे नदी वदी में ना बहुत लोग वो होता है, जैसे यहाँ तो वो नहीं है उतना, लेकिन जैसे बहुत ही क्या नहीं है यहाँ? मतलब वो नहीं, क्या बोलते हैं, ज्यादा नदी नहीं सन्नाटा। है। ओ नहीं, हाँ, पानी, ज्यादा फ्लो हाँ, नहीं है, हाँ। ज्यादा पानी नहीं है। तो जैसे बहुत ज्यादा पानी से बहुत लोग मर जाते हैं, तो यहाँ तो नहीं है वैसा। हाँ। लेकिन होता है कि नदी वदी के किनारे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, शाम को और सुबह टाइम में छालू लग जाता है। जैसे तुम जाके कुछ हो गया, तुम अचानक से डर गए, तो अचानक से डरने में वो हो जाता है, चिपक जाता है, तुम्हें लगता है कि हाँ हाँ कुछ नहीं है, लेकिन हो जाता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और हम नॉर्मली सो जाते थे, पर कल कुछ खास था क्योंकि कल होने वाला था एडवेंचर। 10 किलोमीटर का ट्रैक, हमारी लाइफ का फर्स्ट ट्रैक। It's 5 AM in the morning, जून के महीने में, 1 जून। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ठंडी लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। रूह कांप गई है सुबह उठ के हमारी। तो उठना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, तभी तो वापस जल्दी आएंगे। तो हम लोग निकलने वाले हैं ट्रैकिंग के लिए, और ये सुबह सुबह गरम चाय और बिस्किट। अगर हम खाना खा के निकलेंगे तो हम निकल ही नहीं पाएंगे, खाना ही पचाते रह जाएंगे। पीठ में बैग और हाथ में लाठी, कदम बढ़ाते हुए शुरू करते हैं सफर खांगरिया की तरफ। गाइस देखो, सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। Here is my brother, ये तो little brother है, फिर वो सिस्टर है। लौट जे हटो, मेरे बाल खराब हो गए। अब चढ़ाई थी इतनी कि हम बहुत थक चुके थे। 12 किलोमीटर बचा है वैली ऑफ फ्लावर। अभी हम लोग ने कवर किया है 2 किलोमीटर। 10 किलोमीटर गांव के दिया है, गांव है। उसके बाद हम लोगों को वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए और 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और यहाँ खाने पीने की बहुत दुकानें आ गई हैं। थोड़ा रुक के हम करते हैं नाश्ता। तो अब हम लोग खाएंगे। पराठा होता है कि कितने किए? कितने किए? 12-17 नहीं खाते। नॉट, हाँ दैट मच उतना नहीं है। 60 का नीचे हाथ धुल के अब खाएंगे गरम गरम पराठे।
बहुत ठंडा है क्या? मुझे दो। घिसो, अरे घिसो अच्छे से। लाओ लाओ। साला जम गया बाहर। और हमारे 2 पराठे आ चुके हैं। भूख भी लगी है बहुत तेज। सुबह से कुछ नहीं खाया है। इतना चलने के बाद अब खाएंगे जाके। शुरू करो शुरू करो। कैसा है दोरजे? बढ़िया है, मोटा है लेकिन बढ़िया लग रहा है। ऊपर के पराठे हैं। पाव की छोटी बात है। चलो खाते हैं। और नाश्ता खत्म करते ही निकल पड़ते हैं आगे के सफ़र के लिए। तो हम लोग खा पी के अब फिर से अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिए हैं। अभी फिर आधे किलोमीटर जाते ही हम लोग की हड्डी 12 हो जाएगी। और अब तो धूप भी निकल आई है और थकावट होगी। तो यहाँ पे दोरजे को लग गई है गर्मी और दोरजे फॉर्म में आ रहा है, जैकेट वैकेट उतार के। अरे टांग ले बस, फाड़ देगा दोरजे आपकी। दोरजे का ले लो। पानी मिला देते नहीं हम शुक्रिया अंकल। तुम तो मिक्सी कर ली। तो हमने ग्लूकॉन डी दिया एक भैया ने और हमें इधर ग्लूकॉन डी का पाउडर है। वही ग्लूकॉन डी था वो। ग्लूकॉन डी का पाउडर है ना। अरे ग्लूकॉन डी वाला जो बना हुआ था एकदम। हाँ वही ग्लूकॉन डी का पाउडर। तो हम लोगों ने उसको खाया। हमने एक गुट पानी पे ग्लूकॉन डी मिला के, अरे खट्टा हुआ लेकिन बढ़िया हुआ। ये सीढ़ियाँ तो खत्म ही नहीं हो रही है, नेवर एंडिंग सीढ़ियाँ। अबे सही भाई। अब चलते चलते हमें मिलता है रास्ते में एक कैंप। अभी हमने यहाँ से प्रसाद खाया, चना और कुछ मीठे वाले ले गया थे। इतने टेस्टी, बहुत टेस्टी लगे। मतलब प्रसाद तो अच्छा होता ही है। और अभी थकावट इतनी है कि अगर हमें कुछ भी मीठा मिल जाए आज रात में नींद बहुत अच्छी आएगी। और कल हमें जल्दी उठना भी है। अब ये ट्रेन जितना लंबा था उतना ही ज़्यादा कठिन, पर हम यही देखते रह गए कि कैसे यहाँ के लोकल्स पिट्ठू में लोगों को ऊपर ले जाते हैं। और हर मोड़ पे मिल रहा था हमें एक नया नज़ारा, पर चढ़ाई करते करते हमारी हालत ख़राब होती जा रही थी। हम सब बहुत थक चुके थे और कुछ ही दूरी बची थी। पैरों में जितनी जान थी सब लगा के आगे बढ़ते गए कि मौसम ने अपना रुख मोड़ लिया और बारिश होने लगी। इतनी ठंडी है क्या? दोरजे का दिख रहा है। कर हाँ थोड़ा थोड़ा। जून का महीना है ये। नहीं दिख रहा है, इधर से दिखेगा। दौड़े करो तो। अभी रात को इतना ठंडा लगेगा ना कि मैं लाया हूँ हाफ कपड़े। मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। वक्त कम था, बारिश पड़ती जा रही थी और मौसम देख के हमें ये नहीं लग रहा था
कि बारिश जल्दी रुकेगी। तो बहुत सोचने के बाद हम आगे जाने का फैसला लेते हैं, क्योंकि अब दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। पर किसे पता था कि 2 किलोमीटर हमारे लिए बहुत कठिन होने वाले। हाथ पूरे सुन हो गए यार, इतना ठंडा हो गया है, टेम्परेचर माइनस में जा चुका है, चला भी नहीं जा रहा अब तो। हाथ पैर सब कांप रहा है भाई। 2 डिग्री, बिना दस्ताने और बस एक जैकेट। हम तैयार नहीं थे इस मौसम के लिए। पैरों में और जान नहीं थी, हाथ सुन हो चुके थे, नाक ठंडी पड़ चुकी थी। मौसम हद से ज़्यादा ख़राब हो गया, अब बस किसी तरह आगे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रुक नहीं सकते। और थोड़ी सी चढ़ाई है, बहुत ठंडी लग रही, बहुत ज़्यादा। बादल भी गरज रहा है। पर फिर हमें दिखने लगता है हेलीपैड और हम पहुंचते हैं घानघरिया। अब हम गांधरिया पहुंच चुके हैं। मेरा भाई, उसकी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने चल लिया। लोग बोले थे, खच्चर वाले बोले नहीं चल पाएगा, चल लिया मेरे भाई ने। लौंडे ने 10 किलोमीटर ट्रैक किया है आज। हाँ कुरकुरे खा रहे हैं। भूख लगी है बहुत तेज। अभी खाने जाएंगे नीचे हम। इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है ना। आए किस तरह हम ही लोग को पता है। हमारे तो पूरे कपड़े गीले, सब वहाँ पे गीले। गीजर भी ऑन नहीं है, ठीक है। मतलब अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और जो गीजर वाले हैं वो बहुत ही कॉस्टली है। जूता मूता सब गीला हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। कल भी गीला पहन के जाएंगे, अरे स्लीपिंग ब्यूटी को तो दिखाओ। कुछ नहीं बचेगा। और एक तो सो ही गई है। हेलो स्लीपिंग ब्यूटी। हाँ सही नींद में। अरे भाई ये भी ताजा नहीं थी। बहुत ठंडी है बहुत। अब फाइनली इतनी मेहनतों के बाद कल जाने वाले थे हम वैली ऑफ फ्लावर्स। अब रात भर इतनी बारिश हुई, उसकी वजह से सुबह स्नोफॉल भी हो गई है ऊपर साइड। अब स्नोफॉल की वजह से मतलब परमिट नहीं था हम लोगों का 6 बजे निकलना, इसलिए हम लोग को थोड़ा लेट हो गया। 7-8 बज रहे हैं। अब हम लोग निकलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। आज ही हम लोग को वैली ऑफ फ्लावर्स एक्सप्लोर करके नीचे 10 किलोमीटर ट्रैक करके उतरना भी है। चलो देखते हैं क्या होता है। अब शुरू होता है हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक। अब हमें लगा था वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पता चलता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स 4 किलोमीटर दूर है घांगरिया से। फूलों की घाटी 4 किलोमीटर। टाइम वेस्ट मत करो। अब एक्साइटमेंट तो बहुत थी, तो हम अपने बॉडी का सारा दर्द भूल के बस चलते जाते हैं और पहुंचते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स। हम पहुंच गए फूलों की घाटी। एंट्री पॉइंट से अंदर जाते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी देखो स्नो लेपर्ड है उस पे। चलो चलो फूल। हमारी फूलों की घाटी की जर्नी स्टार्ट होती है। अभी 4 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर स्टीप, 2 किलोमीटर सीधे सीधे ही है। और फिर हम फूलों की घाटी में एंटर करके फिर हमें 1:30 बजे जो वहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, हमें जल्दी निकलना होगा। यहाँ से शुरू होती है वो मैजिकल ट्रेल जिसकी दोनों तरफ होती है नेचर की एक साइलेंट पोएट्री। पहाड़ के हम और करीब आ गए, सुंदर है। बस
जल्दी से घाटी पहुंच जाए। ये बर्फ में यहाँ से रास्ता है, अंदर यहाँ से हमें ऐसे 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 करके फिर वहाँ जाना है। हाँ 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 अबे स्टीप मतलब इतना स्टीप कि डायरेक्ट पहाड़ी चढ़ा देगा। पहाड़ी पे चढ़ रहा है, अरे मतलब वो देख बकरियां ऊपर। जानवर आ सकता है यहाँ। स्नो लेपर्ड मिलता है, फॉक्स मिलता है और भालू मिलता है। चलो यार जल्दी से चलो। भालू प्रभावित क्षेत्र यहाँ पे सावधान रहना है क्योंकि यहाँ पे भालू भी आ सकता है। ये सब ये जंगल जंगल है, सब जंगल जंगल है। पहले कुछ कदम चलते ही एक ब्रिज आता है। नीचे से एक छोटी सी नदी बह रही होती है जिसका पानी इतना साफ होता है कि नीचे के सारे पत्थर दिख रहे होते हैं। एक्सपीरियंस इट्स वेरी टफ बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत हवा चल रही है, हवा तो बहुत। सी द व्यू इधर भी है और हम लोग वहाँ से आए, दिखाओ जी इधर। पॉइंट आता है जहां आप पीछे मुड़ के देखते हो और रियलाइज करते हो कि आप कितनी ऊंचाई पे आ चुके हो। इतना ऊपर आ गए भाई, चल चल के इतना ऊपर आ गए कि नज़ारा तो पूरा बदल ही गया है। और भाई साहब ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है सबको। कपूर भी कितना ही सूंघे। पर रास्ते में हम मिलते हैं नवाब साहब से। Not like full bloom. And where are you from? Poland. Okay, see you. तो हमें पोलैंड वाले भैया से सुन के दुख होता है कि फूल खिले नहीं हैं क्योंकि हम आए थे जून 1 जो कि वैली खुलने का पहला दिन होता है और हमें पता चलता है कि सारे फूल जुलाई अगस्त में खिलते हैं। पर वो नज़ारे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत वैली आज तक नहीं देखी थी। हम ये ग्लेशियर पॉइंट क्रॉस करके आए हैं। अभी हमें पता नहीं कहाँ ही जाना है, बहुत आगे जाना है। पहुंच गए वैली ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स
अभी बहुत छोटे छोटे हैं, इतने नहीं है, पर कोई ना, वैली बहुत ही जुलाई अगस्त में खिलते हैं दादा। और फिर वो मोमेंट आता है जब आप वैली ऑफ फ्लावर्स के बिल्कुल बीच में खड़े होते हो। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हर इंसान को जिंदगी में एक बार ये जगह ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी साइलेंस भी बोलता है और यहाँ हर फूल एक पोएट्री है। वैली ऑफ फ्लावर सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है, एक याद जो कभी फेड नहीं होती।